भाई साहब, धुरंधर द रिवेंज ये फिल्म जो है ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। ये सच में बताएगी कि फिल्म बनाते कैसे हैं और तो और फिल्म की मार्केटिंग भी कैसे करते हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट हो और उसके साथ उसकी मार्केटिंग अच्छी हो तो भाई साहब झंडे गड़ने तो तय हैं। स्काई इज द लिमिट। मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था कि आज 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो सकती है और भाई साहब बहुत बहुत ही करीब पहुंच गए हैं हम 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के। आज दोस्तों इसने ग्रॉस कलेक्शन कितना किया होगा इंडिया में, आप एक बार सोच के बताइए। एक फिगर सोचिए अपने दिमाग में कि कितना हो सकता है इसका ग्रॉस कलेक्शन जो है इंडिया में, और नेट कलेक्शन इसका कितना हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूं, अभी 10 बजने वाले हैं। 10 बजे तक कितना कलेक्शन आप सोच सकते हैं। भाई साहब, इंडिया में ऑलरेडी ये फिल्म जो है 132 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है और 113 करोड़ से ज्यादा का जो है नेट कलेक्शन कर चुकी है। और मैंने आपको सुबह भी बताया था, कल रात को भी बताया था कि सैटरडे संडेज को जो शोज होने वाले हैं ना, उसमें तमिल और तेलुगु के भी जो है रीजनल लैंग्वेजेस के शोज भी होंगे और सबसे ज्यादा बढ़त आपको वहीं से देखने को मिलेगी। लगभग लगभग 10 करोड़ के आसपास मैंने बताया था कि 10 करोड़ के आसपास का तो बिजनेस रहना ही चाहिए दोनों लैंग्वेजेस से। वही हुआ है दोस्तों आज। टोटल अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हम लोग 490 492 के आसपास पहुंच चुके हैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में और अभी 10 बजे के बाद की कलेक्शन आनी बाकी है। ओवरसीज में भी जो है वो अभी वहां पे सुबह हुई है सैटरडे की, अभी पूरे दिन की कलेक्शन आनी बाकी है वहां से। तो 492 करोड़ के आसपास का हम लोग बिजनेस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये मान के चलिए कि भाई साहब 525 से पहले तो ये फिल्म नहीं रुकने वाली है आज। और कल मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं आपको, कल रात की जो कलेक्शंस का डेटा आएगा मंडे को, भाई साहब 750 करोड़ ग्रॉस ये फिल्म करेगी ही करेगी। अब तो मेरा ऐसा मानना है भाई साहब कि ये फिल्म जो है ना, इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन अगर 200 करोड़ भी कर जाए संडे को तो कोई हैरानी नहीं रहनी चाहिए। और अगर वो 200 करोड़ करेगी तभी जो है ये 750 करोड़ कर पाएगी ये फिल्म क्रॉस में जो है संडे तक। अभी के फिगर बताता हूं दोस्तों आपको। टोटल अभी तक 19,843 शोज इस फिल्म के जो हैं या तो चल चुके हैं या फिर अभी चल रहे हैं आज के दिन में। टोटल ग्रॉस कलेक्शन जो इसका हो चुका है इंडिया में वो 402.75 करोड़ हो चुका है। आज तीसरा दिन है दोस्तों और 400 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो गया है। 339.29 करोड़ का जो है इसका नेट कलेक्शन हो चुका है दोस्तों अभी तक। इसके अलावा अगर मैं टोटल, तो आपको पता ही है भाई साहब, डे 0 पे जो है 43.5 करोड़ हुआ था, डे 1 पे 102.55 हुआ था, डे 2 पे जो है 80.72 हुआ था, डे 3 पे जैसा कि मैंने बताया 113.02 करोड़ हो चुका है दोस्तों कलेक्शन 10 बजे तक। 19,843 शोज अभी तक लग चुके हैं या फिर चल रहे हैं। ऑक्यूपेंसी पता है दोस्तों आपको आज कितनी है? मेरी जो एक्सपेक्टेड थी ऑक्यूपेंसी लगभग लगभग उसके आसपास जा रही है। हालांकि मैं तो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 90% के आसपास होनी चाहिए, उससे कम है, 79.5% है। कल जो ऑक्यूपेंसी थी 62.6% थी। हालांकि कल छुट्टी नहीं थी, आज काफ़ी जगह छुट्टी है इसीलिए। लैंग्वेज वाइज अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हिंदी में जो है कलेक्शन इसका 103.44 करोड़ हो चुका है। 81% ऑक्यूपेंसी है हिंदी में। 17,842 शोज हैं हिंदी के। तमिल में जो है 3.23 करोड़ की कलेक्शन हो चुकी है, 55% ऑक्यूपेंसी है, 840 शोज हैं। तेलुगु में दोस्तों 6.35 करोड़ 6.35 करोड़ की कलेक्शन हो चुकी है। 74% की ऑक्यूपेंसी है दोस्तों, 74% की। 1161 शोज हैं। ये टोटल जाके बैठता है 339.29 और ओवरऑल जो है वो 402.75। इसमें अगर 90.45 करोड़ का ओवरसीज कलेक्शन अगर मिला दिया जाए तो ये फिगर आपकी 493 करोड़ से भी ज़्यादा बैठ रही है दोस्तों। और अभी तो जो है बाहर का पूरा दिन बचा है और इंडिया का जो है वो अभी 2 घंटे से ज़्यादा का समय बचा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये फिगर कहाँ तक जा सकती है। अगर मैं रीजनल वाइज बात करूं दोस्तों कि किस किस हिसाब से कहाँ कहाँ ऑक्यूपेंसी रही है, एनसीआर में 1718 शोज थे, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 87%। आफ्टरनून और इवनिंग की भाई साहब 94% जा रही है ऑक्यूपेंसी, 94%। 95% मैंने एक्सपेक्ट की थी, उतनी जा रही है। मुंबई में 1406 शोज थे,
यहाँ पर जो है आफ्टरनून में 93 और इवनिंग में 90% की ऑक्यूपेंसी है। अहमदाबाद में 962 शोज, 72 और 74% आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी। पुणे में 689 शोज, 86 और 87। बेंगलुरु में 681 शोज, 90 और 94% की ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून और इवनिंग शोज में। सूरत में 45 और 50, सूरत का और अहमदाबाद का मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वहाँ पे 45-50% की ऑक्यूपेंसी जा रही है तो इसका मतलब पिक्चर बहुत बढ़िया जा रही है। हैदराबाद में दोस्तों 542 शोज हैं, 90% की आफ्टरनून में और 86% की इवनिंग में ऑक्यूपेंसी है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 80% और 84%। लखनऊ में 88% ऑक्यूपेंसी थी दोस्तों आफ्टरनून में, और इस वक्त है 77 आफ्टरनून में। चेन्नई में सिर्फ 162 शोज हैं, यहाँ पे 94.0% की ऑक्यूपेंसी है आफ्टरनून में, और 92% की जो है वो इवनिंग में है। सबसे ज़्यादा अगर ऑक्यूपेंसी ओवरऑल देखूँ ना मैं दोस्तों, तो चेन्नई में है, 162 शोज हैं, 90.3% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ की अगर बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर 93% आफ्टरनून और इवनिंग में। गजब का रहा है दोस्तों, मतलब इससे बढ़िया जो है परफॉर्मेंस की उम्मीद करना बहुत ही कम जो है वो आंका जाएगा, माना जाएगा। भाई साहब एक बार एक काम करता हूँ, रिफ्रेश करके फिर से देख लेता हूँ कि अभी कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। और एक चीज़ दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ अभी कि भाई साहब बुक माई शो पे और डिस्ट्रिक्ट पे, पीवीआर पे और जितनी भी वेबसाइट्स ऑनलाइन जो बेचती हैं टिकट, उस पे ये फिल्म जो है ऑलरेडी 1.2 करोड़ मतलब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास की टिकटें ऑनलाइन सेल हो चुकी हैं। बीएमएस का डेटा भी किसी वक्त आने वाला होगा, आज नहीं आएगा तो कल सुबह सुबह 10 बजे के आसपास आ जाएगा कि उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा की जो है एडवांस टिकट सेल आउट कर दी हैं इस फिल्म की, धुरंधर द रिवेंज की। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो फिल्म है ना भाई साहब, ये अपने आप में यूनिवर्सिटी साबित होने वाली है। कल का जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ऑलरेडी हम लोग 492-493 करोड़ पे तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पे बैठे हैं। अभी हमें पूरा का पूरा जो है अमेरिका का ओवरसीज का डेटा मिलना बाकी है, और उसके अलावा जो है संडे का दिन पूरा बाकी है दोस्तों। कल 100% मुझे यकीन है कि 250 करोड़ होगा ही होगा। पुष्पा 2 का जो 285 करोड़ का जो एक दिन का फर्स्ट डे का जो उसका कलेक्शन था ग्रॉस, वो कल टूटता है या नहीं टूटता दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि बहुत हद तक पॉसिबल है दोस्तों कि 285 करोड़ का टारगेट भी कल जो है ये अचीव कर ले। क्या 300 करोड़ का कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना श्योर है दोस्तों कि कल इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन जो है वो 200 करोड़ से ऊपर का रहेगा। ओवरसीज का ग्रॉस कलेक्शन जो है वो 50 करोड़ से ऊपर का रहेगा। अब इंडिया में कितने ऊपर जाते हैं ये लोग, ये देखने वाली बात है। जैसा कि अभी 19,700 के करीब ही शोज हैं दोस्तों। लीजिए फिगर बढ़कर आ गई है दोस्तों, बेहतरीन 20,822 शोज में 126.27 करोड़ नेट कलेक्शन हो चुका है। ग्रॉस कलेक्शन जो है 418.39 करोड़ हो चुका है दोस्तों। यानी अगर 90 करोड़ बाहर का मिला लिया जाए तो 508.75 करोड़ ये फिल्म ऑलरेडी कर चुकी है। और अभी जैसा कि मैंने कहा 2 घंटे अभी बचे हुए हैं इस फिल्म के। मतलब समझ रहे हो आप, सुनामी आ रही है दोस्तों, सुनामी। 126.27 करोड़ यानी कि लगभग मान सकते हैं कि 145 करोड़ से ज़्यादा का जो है, शायद 148 करोड़ के आसपास का जो है ये ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है इंडिया से। तो कल 200 करोड़ होना दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। 750 इज एट पार कल होने ही वाला है। ऑक्यूपेंसी भी मुझे लगता है शायद आ गई होगी इस वक्त तक। ऑक्यूपेंसी की मैं एक बार देख लेता हूं दोस्तों। ऑक्यूपेंसी जो है, नहीं अभी ऑक्यूपेंसी नहीं आई है, लेकिन भाई साहब ये फिल्म अभी अभी चालू हुई है। मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस, लिटरली बता रहा हूँ कि ये फिल्म जो रिकॉर्ड बनाएगी ना, चाहे वो आपका दंगल फिल्म हो जिसका कि लगभग 2200 करोड़ के आसपास का है चाइना के मिला के, चाहे बाहुबली 2 का हो जिसका कि 1700-1800 करोड़ के आसपास का है, दोनों मिला के भाई साहब 4000 करोड़ के आसपास बैठती हैं। ये फिल्म वहां तक पहुंच सकती है दोस्तों। ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म हो सकती है जो कि
इंडिया से ऑर्गेनिकली ग्रो करके 2500 करोड़ का बिजनेस ग्रॉस में कर सकती है कम से कम। बाहर का भी मुझे ऐसा लगता है कि 500 करोड़ तो कम से कम करके ही जाएगी। और अगर बहुत ही अच्छा रहा, इसको दोस्तों कहीं से भी जो है वो कंपटीशन तो जल्दी मिलने नहीं वाला है। आईपीएल से ज़रूर इसको कंपटीशन मिलेगा, लेकिन उसमें भी अभी कम से कम नहीं तो 1 हफ्ते का समय बाकी है। तो भाई साहब ये फिल्म जो है ना ऐसे झंडे गाड़ेगी, मतलब इसका रिकॉर्ड तोड़ना है ना आसान नहीं रहने वाला। शायद अगले 10 से 15 सालों से पहले जो है इसका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 2035 या 40 से पहले जो ये फिल्म कलेक्शन कर जाएगी वो और कोई फिल्म तोड़ नहीं पाएगी। हाँ, कोई और ही धुरंधर सीरीज की फिल्म आ जाए, उसका हाइप इतना हो तो अलग बात है, अदरवाइज भाई साहब पॉसिबल नहीं है। मतलब समझ रहे हो, 126.27 करोड़ का पहले दिन से भी ज़्यादा का कलेक्शन है इसका सैटरडे वाले दिन। और वो भी छोटा मोटा नहीं दोस्तों, 24% ज़्यादा है। और अभी तो 2 घंटे बचे हुए हैं। इतना भी अगर हम लोग ले लें तो भी भाई साहब जैसा कि मैंने आपको बताया 418 करोड़ क्रॉस कर चुकी है फिल्म, 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर चुकी है। और क्या चाहिए यार, 750 करोड़ कल होने वाला है। और शायद मेरे को पक्का उम्मीद है ऐसी कि ट्यूसडे रात यानी कि वेडनेसडे का जो डेटा आएगा वो 1000 करोड़ ये ग्रॉस क्रॉस कर जाएगी। एक और चीज़, हाँ दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अभी तक मेकर्स की तरफ से जो है कोई पोस्टर नहीं आया है, मेकर्स की तरफ से कोई पोस्टर नहीं आया है। भाई साहब वो 500 करोड़ होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो 500 करोड़ का इंतज़ार कर रहे हैं नेट का। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि कल शायद 12 बजे के आसपास जो है उनका पोस्टर आ जाएगा कि 500 करोड़ नेट डन। चाहे वो वर्ल्ड वाइड का दें चाहे वो इंडिया का दें, वो जब डेटा आ जाएगा दोस्तों तब मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका नया पोस्टर आएगा कि 500 करोड़ डन इन जस्ट 4 डेज। बाकी देखते हैं क्या होता है।